विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ चैनल हेड और राजनीतिक विश्लेषक जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह जी, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने विभागों का बंटवारा तो कर दिया है, लेकिन आपको कहां तक लगता है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं? काफ़ी हद तक देखिए, बहुत समय लगा विजय बहुगुणा को इस सारी चीज़ों में मंथन करने के लिए कि किस व्यक्ति को उसके कद के अनुरूप किस तरह का विभाग दिया जाए। काफ़ी हद तक विजय बहुगुणा इस पे कामयाब हुए हैं। अगर पूरे हम मंत्रिमंडल को देखें तो पहले सीनियर नंबर विजय बहुगुणा जी के बाद इंदिरा हृदय का आता है। इंदिरा हृदय को भी उनके कद के अनुरूप जो है विभाग देने की उनकी भरसक कोशिश रही है। उसके अलावा यशपाल आर्य और कांग्रेस के अन्य दिग्गज जो पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको भी उनके कद के अनुरूप देने का पूरा प्रयास विजय बहुगुणा ने किया है। साथ ही ये भी बता दूं कि विजय बहुगुणा ने जो भी इस तरह के विभाग थे जिससे कि जिसमें कि सरकार का विज़न दिखता और जिसमें अभी आशातीत सफलताएं मिलनी हैं, तो उसको अपने पास रखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग अभी भी उनके पास है। अभी शायद हरक सिंह रावत जी को भी 2-3 दिन में शपथ दिलाने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं कुछ विभाग उसमें से हरक सिंह रावत जी के पास भी जाएंगे। ऐसे में अभी तक जो उन्होंने पहला ये प्रयास किया, ये प्रयास काफ़ी हद तक, अगर बिल्कुल सही नहीं भी माने तो काफ़ी हद तक ये सही है जी। अगर इंदिरा हृदय की बात करें तो उनको संसदीय कार्य के अलावा वित्त विभाग भी अब दे दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये उम्मीद के मुताबिक दिया गया है? देखिए, वित्त विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है। वित्त विभाग देना तो ये कहीं ना कहीं विजय बहुगुणा जी ने ये बताने की कोशिश की है कि इंदिरा हृदय इस वर्तमान में इस मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर की उनकी हैसियत है। काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया। इसके अलावा वाणिज्य कर, ये वाणिज्य कर पूरे जो सरकार है, सरकार की जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है वो वाणिज्य कर से है, तो वो भी उन्हीं के पास है। मनोरंजन कर काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। जितने भी केबल ऑपरेटर जो पैसे जमा करते हैं, जो सेटेलाइट फीसें हैं, ये सब ये जो यहाँ पर जमा होती है उसकी मनोरंजन कर के रूप में उनको काफ़ी जो आमदनी आती है सरकार को, तो वो विभाग भी जो है इंदिरा हृदय जी के पास है। इसके अलावा निर्वाचन, भाषा, प्रोटोकॉल, स्टाम्प, ये सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है जो इंदिरा हृदय जी को देकर उन्होंने संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है उनको जी। अगर हम यशपाल आर्य के विभागों की बात करें तो आपको क्या लगता है, उन विभागों को देखकर विधायकों की नाराजगी कुछ दूर हो पाएगी? देखिए, कल तक ये चर्चा थी कि यशपाल आर्य जी अपने विभागों को लेकर नाखुश हैं, लेकिन जो आज विजय बहुगुणा जी ने जो विभागों का आज बंटवारा किया है अपने कैबिनेट मिनिस्टरों के बीच में, उसमें यशपाल आर्य जी को काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। सिंचाई विभाग उनके पास है, जलागम प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन उत्तराखंड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं लगातार होती रहती हैं, तो ऐसे में इस विभाग में बहुत सारा काम वो कर सकते हैं। एक अच्छे मंत्री के तौर से अपने आप को वो प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं। राजस्व बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, भू प्रबंधन, राजस्व विभाग में ज़मीन संबंधी सारे मामले जो सरकार जो उन पर नीतियाँ बनाती हैं या जो सरकारी स्तर पर जो उसका निस्तारण होता है वो इस विभाग के माध्यम से होता है। साथ ही सहकारिता बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। सहकारिता, मैं बता दूं आपको, सहकारिता से वो कांग्रेस के जो पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस का संगठन सहकारिता स्तर पर कमज़ोर हुआ है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यशपाल आर्य जी के कद के अनुरूप वो अभी तक वर्तमान में भी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उन्होंने ये कोशिश की है कि यशपाल आर्य जी नाखुश ना रहे, और शायद इस विभाग को देख के मुझे लगता है कि यशपाल आर्य जी को भी संतुष्टि रही होगी जी। विभाग के बंटवारे के बाद से ही एक और चर्चा गर्म चल रही है कि मंत्री प्रसाद नैथानी जी अपने विद्यालय विभाग को लौटाना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, विद्यालय विभाग इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नाराजगी इसमें बहुत हो जाती है। बहुत सारे टीचर्स हैं, दूर दराज का इलाका है, और कहीं ना कहीं जितने भी वीआईपीज़ हैं जिसमें कि विधायक और मंत्री तक शामिल हैं, उनकी धर्मपत्नी भी काफ़ी हद तक जो काफ़ी टीचर्स के तौर से काम कर रही हैं। तो ऐसे में नाराज़गी का भय, और एक और इसके साथ मिथक जुड़ा हुआ है कि
जिस किसी के पास ये विभाग होता है वो कहीं ना कहीं जब चुनाव में उतरता है तो वो हार जाता है। तो हो सकता है ये मिथक भी रहा हो, काफ़ी इस जो ग्रह के और भगवान पे आस्था रखने वाले हैं मंत्री प्रसाद नथाल जी, मेरी उनसे कई व्यक्तिगत रूप से कई बार बातचीत भी हुई है। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ रही हो कि कहीं इससे मुझे भविष्य में नुकसान ना हो जाए, तो इस कारण वो इस विभाग को लौटाना चाहते हैं। जी, बाकी जो निर्दलीय और बसपा विधायक कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश हैं, उनके विभाग के बारे में आप क्या कहेंगे? सुरेंद्र राकेश बीएसपी से हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। इनको समाज कल्याण और परिवहन विभाग दिया गया, दोनों बड़े महत्वपूर्ण विभाग है। समाज कल्याण के मार्फत वो जो उनकी बीएसपी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको ग्राउंड रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़मीनी यथार्थ से बीएसपी फ़ायदा उठा सकती है इस विभाग के रूप में। परिवहन विभाग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहाड़ की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जो परिवहन व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत हद तक बसों पर डिपेंड है। ट्रेन का तो ट्रेन या तो ये प्लेन में आती है, नहीं तो ट्रेनों को तो कहीं पहाड़ में कहीं कोई अभी तक बना ही नहीं है आधार। तो ऐसे में परिवहन विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। देखना होगा कि अपने कार्यशैली से काफ़ी दबंग किस्म के विधायक हैं सुरेंद्र राकेश। हो सकता है वो अगर विभाग को ढर्रे पे लाने में अपनी दबंगता दिखाते हैं तो वो भी एक बहुत बढ़िया कार्य जो है अपने इन विभागों पर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो उन्हें देना ही पड़ेगा। देखिए, जो भी जिस किसी की भी हम बात करें तो मंत्रियों को परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा। जनता बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है नई सरकार को, और इनके ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है कि जनता की इन आशाओं को पूरा करें। तो आज के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर ये थी हमारे चैनल हेड जयपाल सिंह की एक्सपर्ट राय। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर दिखाएंगे आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें।